मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग श्री विजयनगर चक 511 इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको जो आपका हिंदी टीचिंग सब्जेक्ट है हिंदी वो करवा रही हूँ। हिंदी में अपनी चल रही है फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में जो आज का आपका टॉपिक है वो है, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है आपका, वो उस टॉपिक का नाम है पुस्तकालय एवं वाचनालय का हिंदी भाषाई विकास में उपयोग। कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसके विकास में जो हमारी पुस्तकालय यानी कि हमारी लाइब्रेरी और वाचनालय का क्या उपयोग है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपका क्या है कि इसमें पुस्तकालय एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है कि पुस्तकालय किसे कहते हैं। तो पुस्तकालय में क्या होता है, आज जो हमारा पुस्तकालय है, पुस्तकालय के बिना जो हमारी लाइब्रेरी है उसके बिना हमारे किसी भी अच्छे विद्यालय या कॉलेज की कल्पना नहीं की जा सकती। इसके बिना पुस्तकालय या लाइब्रेरी के बिना विद्यालय के पुस्तकालय का अध्यापक के बाद दूसरा स्थान है, यानी कि विद्यालय में सबसे पहला स्थान किसका होता है, शिक्षक का, और दूसरे स्थान पर किसका नाम है, पुस्तकालय का। जिन दिनों लिखित और पठित कि जिस टाइम प्राचीन काल में क्या होता था, लिखित और पठन लिखित और पठित यानी कि लिखना और पढ़ने के लिए क्या होता था कि उस टाइम का सामग्री का अभाव था। लिखित सामग्री का क्या था, अभाव था। केवल प्रवचन ही दिए जाते थे और प्रवचन द्वारा ही छात्र थे या जो बच्चे थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे। तो प्राचीन काल में जो हमारी सामग्री थी लिखने और लिखित, उन जिन दिनों लिखित और पठन सामग्री का अभाव था उन दिनों पुस्तकालय का अधिक महत्व नहीं होता था, महत्व नहीं था। और उस टाइम क्या था कि जो हमारे कनिष्ठ विद्यार्थी यानी कि बड़ी कक्षाओं के बच्चे, जो हमारे कनिष्ठ कक्षाओं के या वरिष्ठ यानी कि वरिष्ठ बड़ी कक्षाओं के बच्चे कनिष्ठ कक्षाओं छोटी कक्षाओं के बच्चों को के लिए क्या करते थे, पुस्तकों और पांडुलिपियों का कार्य करते थे। वो ही बच्चों को क्या करते थे, प्रवचन देते थे और इसी के माध्यम से उनको क्या करते थे, शिक्षा देते थे। और शुद्ध पांडुलिपियों का तैयार करना उनके पाठ्यक्रम का क्या था, अभिन्न अंग बन चुका था। और वो ही बच्चों को क्या कर देते थे, शिक्षा देते थे, जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी प्राचीन काल में। तो हमारा जो पुस्तकालय है उसको विशालय की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। पुस्तकालय यानी कि हमारी लाइब्रेरी को शाला की विद्यालय की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है। तो हमारे जो सुप्रसिद्ध जो हमारे राइटर हुए हैं, जो लेखक हैं, कौन से हैं, कार्लाइल। कौन से हैं, कार्लाइल। कौन से राइटर हैं आपके, कार्लाइल। कौन से राइटर हो गए आपके, कार्लाइल के अनुसार उनका मानना है कि उन्होंने कहा है कि मुझे किसी राष्ट्र यानी कि मुझे किसी देश या राष्ट्र के पुस्तकों और पुस्तकालयों की संख्या, यानी कि उन्होंने कहा है कि मुझे किसी देश या राष्ट्र के पुस्तकों या पुस्तकालयों की संख्या बतला दो तो, और यह कह दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे पुस्तकालय और पुस्तकों की संख्या बतला दो और मैं यह कह दूंगा कि उस राष्ट्र की शक्ति क्या है। इसके बारे में कह के पुस्तकालय या पुस्तकों के बारे में मुझे बता दो कि वहाँ के पुस्तकालय या पुस्तकों की कितनी संख्या है और मैं उस राष्ट्र की क्या शक्ति को क्या है वो बता दूंगा। उसकी आकांक्षा क्या है, उसका वर्तमान और भविष्य कैसा होगा। कि जो हमारे कार्लाइल राइटर हुए हैं उन्होंने कहा है कि मुझे किसी राष्ट्र या देश की पुस्तकालय की संख्या या पुस्तकों की संख्या बतला दो तो मैं यह कह दूंगा कि उस राष्ट्र की शक्ति क्या है, उसकी आकांक्षाएं क्या हैं, कि उस राष्ट्र की शक्ति क्या है, उस राष्ट्र की आकांक्षाएं क्या है तथा उसका वर्तमान और भविष्य कैसा होगा। किसके आधार पर, पुस्तकालय और पुस्तकों के आधार पर कार्लाइल ने कहा है कि मैं उनका सारा भविष्य बता दूंगा। तो ये हमारे हुए हैं राष्ट्र।
इनके हमारे जो लेखक हैं उनके आधार पर उन्होंने कहा है, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा है, कौन सी माध्यमिक शिक्षा आयोग हमारा बोर्ड है, उन्होंने कहा है कि पुस्तकालय जो हमारी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय नवीन पुनर्गठित यानी कि जो हमारे नए विद्यालय पुनर्गठित विद्यालय के बौद्धिक एवं साहित्यिक जीवन का क्या है, केंद्र है, बौद्धिक एवं साहित्यिक जीवन का केंद्र है। और समस्त विषयों के हमारी समस्त विषयों की शिक्षा, जो हमारे जितने भी वे सब्जेक्ट में या जो हमारे विषय हैं, शिक्षा के लिए इसका वही स्थान है जो विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला या प्रौद्योगिकी का है। यानी कि उन्होंने यह कहा है, किसने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने यह कहा है कि जो हमारी पुस्तकालय यानी कि जो हमारी लाइब्रेरी है, जो हमारी पुस्तकालय या नवीन या पुनर्गठित जो हमारे विद्यालय हैं एवं उनकी बौद्धिक एवं साहित्यिक जीवन का केंद्र है और समस्त विषयों की शिक्षा के लिए इसका वही स्थान है कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी सभी शिक्षा की व्यवस्था का यही स्थान है। जैसे कि विज्ञान के लिए हमारी प्रयोगशाला होती है, जिसके अंतर्गत की हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जो विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला और प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए एक शॉप का कार्य करती हैं, वही हमारी पुस्तकालय का कार्य है। अब जो ये है हमारी पुस्तकालय की क्या है महत्ता, की इसके क्या महत्व हैं, इसके क्या महत्व हैं यानी कि इसकी क्या महत्ता है। तो इसमें नंबर 1 आ जाता है, आपका पॉइंट है वो है स्वाध्याय की आदत का विकास। क्या है पहला पॉइंट आपका, स्वाध्याय की आदत का विकास। यानी कि हम लाइब्रेरी में जब बैठकर कुछ पढ़ते हैं या उसमें बुक्स वगैरह में पढ़ते हैं तो हमारी जो क्या होती है, खुद पढ़ने की आदत हमारी बन जाती है। तो हमारी स्वयं अध्ययन की जो हमारी होती है उसकी आदत हमें पड़ जाती है कि हम स्वयं खुद अध्ययन करें। अगर हम लाइब्रेरी में बैठकर हम कुछ लगातार घंटों पुस्तकें पढ़ेंगे तो वो हमारी क्या हो जाता है, अध्ययन में आ जाती हैं, तो वो क्या हो जाती है, हमारी आदत बन जाती है पुस्तक पढ़ने की, स्वयं अध्ययन करने की हमारी क्या हो जाती है, आदत बन जाती है। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट इसमें आ जाता है कक्षा शिक्षण की पूर्ति। यानी कि कक्षा शिक्षण की पूर्ति, हमने जो भी कक्षा में पढ़ा है, हमारे जो भी टीचर ने हमें क्या करा है, कुछ भी हमें शिक्षण दिया है, जब हमने जो शिक्षण या ज्ञान प्राप्त किया है, अगर हमें वहाँ पे जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको हम अगर विस्तृत रूप में लेना चाहते हैं तो हम वो लाइब्रेरी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हमें जो नॉलेज मिली है, जो हमें कक्षा में टॉपिक पढ़ाया गया है, अगर हम उस टॉपिक का विस्तृत रूप में उसकी नॉलेज या उसका ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं तो वो हम उसको लाइब्रेरी में बैठकर पुस्तकों के माध्यम से उसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आपका पहला पॉइंट तो आ गया स्वाध्याय की आदत का विकास हो जाता है। दूसरा हो जाता है कक्षा शिक्षण की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है मौन पाठ से अभ्यस्त। यानी कि हम लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मौन पठन करते हैं, मन ही मन में हम क्या करते हैं कि पुस्तक पढ़ते हैं। तो हम वहाँ पे बिना आवाज किए बिना वचन बोले हुए हम जब मौन पठन करते हैं तो वो क्या हो जाती है, हम उस चीज में क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, हमारी वो क्या हो जाती है, आदत बन जाती है। मौन पाठ में अभ्यस्त, मौन वाचन हमारे व्यक्तित्व के विकास में बड़ा ही इसका क्या है, महत्व है। वाचन शक्ति जो हमारी बोलने की शक्ति है, ठीक रहने से ही मनुष्य क्या बन जाता है, जटिल विषय को पढ़कर। यानी कि हमारी आदत अगर हम मन में पढ़ते हैं, मौन वाचन करते हैं तो जो हमारे जटिल विषय यानी कि जो हमारे मुश्किल विषय हैं पढ़कर समझा जा सकता है। यानी कि हमारे जो हार्ड सब्जेक्ट हैं उनको मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनको हम क्या कर सकते हैं,
पढ़कर मौन वाचन कर हम उसको क्या करते हैं, समझ सकते हैं। सुवाचन के बिना न तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है और ना ही लेखक, यानी कि सुवाचन यानी कि खुद पढ़ना। सुवाचन के बिना क्या होता है, ना तो व्यक्ति अच्छा वक्ता यानी कि बोल सकता है और न ही अच्छा लेखक बन सकता है। उसके बाद आपका आ जाता है आगे वाला पॉइंट जो आपका है अवकाश के समय का सदुपयोग। यानी कि हमारे पास टाइम है तो हमारा जो अवकाश का समय है उसका क्या हो जाता है, सदुपयोग हो जाता है। यानी कि हम जब लाइब्रेरी में जब भी हमारा कोई टाइम, जहाँ हमारी कोई क्लास में कोई क्लास फ्री होता है या क्लास फ्री होता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, पुस्तकालय में बैठकर उस क्लास का क्या कर सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपका आगे 5वां पॉइंट आ जाता है सुप्रसिद्ध लेखकों की कृतियों से संपर्क। यानी कि जो हमारे सुप्रसिद्ध लेखक हुए हैं उनकी जो सुकृतियां यानी कि उन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी है उनकी कृतियों से क्या हो जाते हैं, हम परिचित हो जाते हैं। उससे लिखी हुई संबंधित पुस्तकों को अगर हम पढ़ते हैं तो उन राइटरों का क्या हमें ज्ञान हो जाता है या हमारे लेखकों का क्या हो जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है। कक्षा में 1 या 2 लेखकों की ही कविताओं को पढ़ाया जाता है। जो हमारी कक्षा होती है उसमें केवल 1 या 2 राइटरों की ही कविताओं को बताया जाता है। अन्य निबंध एवं विधाओं के बारे में हमें शिक्षा दी जाती है। जबकि पुस्तकालय में क्या होता है, अनेक साहित्यकारों की क्या होती हैं, लेखकों की पुस्तकों का क्या होता है, वहाँ पे पुनरावलोकन होता है, पुस्तकावलोकन होता है और उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है आगे वाला पॉइंट, इसमें है अभावग्रस्त बच्चों की सहायता। यानी कि जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनके माता पिता गरीब हैं, वो बच्चों को चाहकर भी पुस्तक खरीद कर नहीं दे सकते। तो इस प्रकार हम जो बच्चे पुस्तकों के माध्यम से पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो वो उनकी इच्छाओं की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है और वो उनको इसी स्थिति में वे अपने बच्चों की पुस्तकालय की सहायता से वो बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं। उसके बाद आपका आगे वाला पॉइंट आ जाता है, इसमें सुप्रसिद्ध लेखकों हो गया, अभावग्रस्त बच्चों का हो गया, फिर हो गया जिज्ञासा शांत करने का साधन। जिज्ञासा शांत करने का साधन। विद्यालय में क्या होता है, समय समय पर अनेक प्रकार के वाद विवाद, जो हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होगी, नाटक हो गए, कविता होगी, समूह गान हो गया, कहानी आदि प्रतियोगिताएं जो हमारे कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिताओं की सफलता के लिए पुस्तकालय ज्ञान साधन का केंद्र है। जो यानी कि हमारे स्कूलों में अनेक प्रकार की जब भी प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, कौन सी प्रतियोगिताएं की, वाद विवाद हो गए, नाटक हो गया, कहानी होगी, समूह गान हो गए आदि प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक इनको पूर्ण करने के लिए पुस्तकालय की बहुत ही ज्ञान का एक साधन या केंद्र माना जाता है। कविता, कहानी, सूक्ति आदि का संकलन के पुस्तकालय के अभाव में इसे असंभव बनाया जा सकता है। उसके क्या होता है, इसमें हमारी जो जिज्ञासा होती है, बच्चे को क्या करती है, जिज्ञासा को क्या करता है, शांत करता है। उसके बाद आपका आगे अगला पॉइंट आ जाता है, इसमें विश्वसनीय ज्ञान की उपलब्धि। विश्वसनीय ज्ञान की उपलब्धि की विद्यालय में अनेक प्रकार के जो हमारे कोश तथा विश्वकोश संदर्भ सामग्री होती है के रूप में काम में आता है। बिना संदर्भ सामग्री के लेखन कार्य को क्या किया जाता है, प्रामाणिकता नहीं मिलती। यानी कि अगर हमारे पास जो कुछ लिखा है, अगर वो पुस्तकों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं होती तो वो क्या हो जाती है, उसको प्रामाणिकता नहीं मिलती। और पुस्तकालय जो हमारा होती है वो विश्वसनीय ज्ञान के लिए आधार सिद्ध होती है। उसके बाद है सामाजिक उपयोग के लिए विश्वसनीय ज्ञान की उपलब्धता होगी। फिर उसमें हो गया सामाजिक उपयोग के लिए जो हमारा पुस्तकालय यानी कि जो हमारी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय केवल पुस्तकों तक ही सीमित नहीं रहेगा। जो हमारा पुस्तकालय है वह केवल पुस्तकालय तक ही
सीमित नहीं रहेगा, अपितु उसके अंदर और क्या क्या चीजें होंगी, वहां पे फिल्म स्लाइड्स होंगी, टेप आदि को भी उपलब्ध होंगे, जिसका लाभ समाज की क्या होता है, समाज को प्राप्त हो सके और समाज का सामान्य नागरिक भी हम पुस्तकालय का क्या करे, लाभ उठा सके। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें सामाजिक उपयोग के लिए हो गया, फिर हो गया अनुसंधान कार्यों में सहायक। इसमें अनुसंधान कार्यों में सहायक अनुसंधान कार्य होते हैं, रिसर्च करना किसी चीज पर, तो पुस्तकालय अनुसंधान करता यानी कि जो रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है किसी चीज पर, तो पुस्तकालय उसके लिए भी पुस्तकें उपलब्ध करवाता है, उसका सहायक सिद्ध होता है। उसके बाद है सामाजिक घटनाओं की जानकारी कराने में सहायक। जो हमारा पुस्तकालय है वह सामाजिक जो हमारी घटनाएं हैं उनकी जानकारी भी प्राप्त होती है। कैसे, जैसे कि हमारी पुस्तकालय में केवल पुस्तकें ही उपलब्ध नहीं होती, वर्ण वहाँ पे पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र हो गया के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, सामाजिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है नवीन विषयों का ज्ञान कराने में सहायक, यानी कि नए जो हमारे सब्जेक्ट है, विषय है, नवीन विषयों का ज्ञान कराने में सहायक। पुस्तकालय नवीन विषयों को उपलब्ध, यानी कि जो हमारा पुस्तकालय है वह नवीन पुस्तकों या नवीन जो हमारे उपलब्ध कराने में सहायक होता है। नवीन यानी कि नई पुस्तकों में अनेक विषयों की जानकारी मिलती है। जो हमारी पुस्तकालय या लाइब्रेरी में होती है वहाँ पे क्या होता है, हमें अनेक नए विषयों की जानकारी मिलती है। तो ये क्या होगी, हमारी पुस्तकालय का महत्व हो गया कि इसका क्या क्या महत्व है। अब आपका आगे वाला पॉइंट है वो है वाचनालय का उपयोग, कि वाचनालय क्या होता है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। इसमें वाचनालय का उपयोग, वाचनालय में देखो सबसे पहले वाचनालय कहते किसे हैं। वाचनालय होता है वह पुस्तकालय का ही एक अभिन्न अंग है। जो हमारा वाचनालय है वह इसका पुस्तकालय का ही एक अभिन्न अंग है। पुस्तकालय में पुस्तकों की अधिकता पाई जाती है, यानी कि लाइब्रेरी में पुस्तकों की अधिक मात्रा पाई जाती है, लेकिन वहाँ जो हमारा वाचनालय होता है वहाँ पत्र पत्रिकाएं, साप्ताहिक पत्रिकाएं होगी। वाचनालय में दैनिक समाचार पत्र हो गया, साप्ताहिक पक्ष हो गया या मासिक पक्ष आदि पत्रिकाओं की क्या होती है, व्यवस्था होती है। यह क्या होता है, इसमें अधिकतर पुस्तकालयों के मध्य भाग, यानी कि जो भी हमारी लाइब्रेरी है उसमें क्या होता है, पुस्तकालय के मध्य भाग में कुर्सी मेज का उपयोग कर वाचनालय के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन मेज कुर्सियों पर क्या था, पत्र पत्रिकाओं को रख दिया जाता है और इन पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए अनेक व्यक्तियों के लिए क्या होती है, कुर्सियां लगी होती है जिस पर बैठकर वो क्या करती हैं, इनको पढ़ती हैं। और कुछ जगह पर अलग से लाइब्रेरी के अंदर ही इसकी वाचनालय की हमारी व्यवस्था की जाती है। लाइब्रेरी या पुस्तकालय के अंदर ही वाचनालय की व्यवस्था की जाती है। मध्य भाग में वहाँ पे मेज कुर्सियाँ उपलब्ध करवा के उनके ऊपर जो हमारी दैनिक समाचार पत्र या मासिक या साप्ताहिक समाचार पत्र होते हैं वो रख दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, मनोत्सव हो गया, बाल दिवस हो गया, अध्यापक दिवस, हिंदी दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस आदि अवसरों की प्रकाशित विशेष पंपलेट, चार्ट, इश्तिहार, बुलेटिन आदि को प्रदर्शित करने का वाचनालय में उचित स्थान होता है। तो जो भी हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कौन कौन से हो गए, वनो महोत्सव हो गया, बाल दिवस हो गया, अध्यापक दिवस हो गया, हिंदी दिवस हो गया, संयुक्त राष्ट्र दिवस आदि अवसरों पर प्रकाशित विशेष पंपलेट, चार्ट, इश्तिहार, बुलेटिन आदि को प्रदर्शित करने में ये क्या होती हैं, सहायक होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हमारी पुरानी पत्रिकाएं होती हैं वाचनालय के अंदर, जो हमारी पुरानी पत्रिकाओं को की मासिक या वार्षिक जिल्दबंदी करवाई जा सकती है। ऐसा करने से धारावाहिक रूप में छपने वाली कथाओं को, प्रयासों आदि को संग्रह में एकत्रित किया जाता है। और ये वाचनालय होते हैं, यह विशेष प्रकार की पत्र पत्रिकाओं
की व्यवस्था के लिए इसमें क्या होता है, स्टैंड रैक होते हैं, स्टैंड हो गए, रैक हो गए, अलमारियां आदियों की व्यवस्था होनी चाहिए। और पत्रिकाओं के लिए आदि विशेष विषय की कटिंग भी लगाई जा सकती है। तो मैंने आज आपको पुस्तकालय और वाचनालय के बारे में बताया। तो क्या होता है पुस्तकालय, क्या होता है और इसका क्या महत्व है। उसके बाद मैंने वाचनालय का उपयोग बताया। पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय वह है, इसका वर्तमान में महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय में पहला स्थान शिक्षक को प्राप्त है और दूसरा स्थान पुस्तकालय को प्राप्त है, यानी कि लाइब्रेरी को। और किसी भी विद्यालय की संरचना को संभव नहीं समझा जा सकता जबकि के अभाव, पुस्तकालय के अभाव में किसी भी विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करवाई जा सकती, यानी कि हमारे प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद मैंने आपको इसके महत्व, यानी कि इसके क्या क्या महत्व है। पहला महत्व है स्वाध्याय की हमें स्वयं पढ़ने की आदत पड़ जाती है। फिर है कक्षा शिक्षण की पूर्ति, यानी कि जो हमें कक्षा में ज्ञान दिया जाता है उसका विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़कर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। उसके बाद है मौन पाठ से अभ्यास, यानी कि हम लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हैं तो वहाँ पे मौन पठन में क्या हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं। और मौन पठन करते समय हम जो भी हमारे कठिन सब्जेक्ट विषय होते हैं उनको हम आसानी से उसका सॉल्व कर सकते हैं, उनको अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सुप्रसिद्ध लेखकों की कृतियों से संपर्क हो जाता है। अभावग्रस्त, यानी कि जो बच्चे गरीब होते हैं वो पुस्तकालयों का लाभ उठा सकते हैं, पुस्तकालयों में जो पुस्तकें होती हैं उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिज्ञासा को शांत करने का साधन। फिर उसके बाद है विश्वसनीय ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है, हमें विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर है सामाजिक उपयोग के लिए, फिर है अनुसंधान कार्यों में सहायक, यानी कि रिसर्च शोध जो भी होते हैं उनमें ये पुस्तकालय सहायक सिद्ध होते हैं। फिर है सामाजिक घटनाओं की जानकारी कराने में सहायक, यानी कि जो हमारी लाइब्रेरी होती है वहाँ पे हमें पत्रिकाएं पढ़ने को मिलती है, वहाँ पे भी हमारी सामाजिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उसके बाद है नवीन विषयों को ज्ञान कराने में भी सहायक होता है। उसके बाद मैंने वाचनालय का उपयोग बताया है। वाचनालय क्या होता है, वाचनालय पुस्तकालय का ही क्या है, एक अभिन्न अंग है। पुस्तकालय के अंदर ही बीच मध्य, यानी कि उसमें मध्य भाग में कुछ कुर्सियां मेज लगाकर उसके ऊपर आपकी जो दैनिक भास्कर, साप्ताहिक समाचार पत्र आदि को रखाया जाता है। और इनमें क्या होता है, जो हमारे कुर्सियां मेज की व्यवस्था करवाई जाती है और बच्चे यहाँ पे अपना बैठकर इन पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। और वहाँ पे महोत्सव हो गया, बाल दिवस हो गया, अध्यापक दिवस, हिंदी दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस आदि अवसरों को एकत्रित जो हमारे प्रकाशित विशेष प्रकार के पम्फलेट वगैरह हमें क्या होते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं। और इसी के माध्यम से हम वो उनको पढ़कर प्रतियोगिताओं में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो आज मैंने जो आज टॉपिक करवाया वो था आपका पुस्तकालय एवं वाचनालय। तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है, कल की क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।